दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 फिजिकल एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो चलिए फुल प्रोसेस देखिए एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। और आपके लिए सबसे ज़रूरी है इंपॉर्टेंट नोटिस। फिजिकल के साथ देखिएगा यहाँ पर एक नोटिस भी जारी किया गया जिसमें कुल 15 पॉइंट है। अगर आप एक भी मिस्टेक करते हैं तो सीधे आपको बाहर होना पड़ेगा। और मेन ये है कि डॉक्यूमेंट क्या कुछ लगेगा और आप में से कितने ऐसे हैं जिसके पास NCL EWS प्रमाण पत्र नहीं है, किसके किसके पास पुराना वाला NCL EWS नहीं है। फटाफट कमेंट कीजिए, अगर नहीं है तो क्या कुछ होगा। हर एक चीज़ को लेकर आगे आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आप सभी इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और हर एक पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपको सरकारी नौकरी लेना है। फाइनल मेरिट तक पहुंचना भी, आप लिखित परीक्षा पास किए हैं तो देखिए यहाँ पर अगला चरण फिजिकल है। फिजिकल भी पास कर जाइएगा और पता चला कि आपका मेरिट ही नहीं बना तो सही तरीके से चलिए इसको आप अच्छे से देख लीजिए और हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा एडमिट कार्ड का लिंक है, यहाँ पर सबसे ऊपर में डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से CSPC का वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड है, PET यानी फिजिकल का है। इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दीजिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अभी रोल नंबर और मोबाइल नंबर से देखिएगा तो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। कल या परसों यानी 1-2 दिन बाद से यहाँ पर मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ से भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाइएगा। शुरू में हर बार यही होता है रजिस्ट्रेशन नंबर से, क्योंकि स्टूडेंट मोबाइल नंबर से ट्राई करेंगे फिर वेबसाइट क्रैश, ये सब चीज़ों के चलते यहाँ पर डीएक्टिवेट किया रहता है, बाद में फिर डाउनलोड होने लगेगा। यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, यहाँ पर कैप्चा एंटर कीजिएगा और अपना डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन ID, डेट ऑफ बर्थ दीजिए, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और आप सभी ये बताइए कि आपका फिजिकल किस डेट में, फटाफट कमेंट करके बताइए। और कब आपका डेट में फिजिकल है, दिसंबर में या फिर जनवरी, फरवरी, किस महीने में आपका फिजिकल है, फटाफट कमेंट करके बताइए। अब चलिए यहाँ से जो फिजिकल को लेकर नोटिस है ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें अगर आप गलती कीजिएगा तो फिर क्या होगा कि आपको फाइनल सिलेक्शन से भी बाहर होना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ के बारे में हम आप लोगों को समय रहते जानकारी दे देते। जब देखिएगा 21,391 पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उससे एक महीने पहले मई 2023 में ही डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोगों को बताए थे, ये सब डॉक्यूमेंट आप बना लीजिए। अभी जो आपको NCL EWS को लेकर समस्या आ रही है, और जब ये नोटिफिकेशन जून महीने में जारी हुआ था फिर भी उस समय भी आपको बताए थे कि फॉर्म भरने से पहले आप सभी अपना ये डॉक्यूमेंट बना लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। अब देखिए आप में से जो ये इस चीज़ को ध्यान दिए होंगे उसके साथ ये दिक्कत नहीं हुआ होगा। जो नहीं ध्यान देते, वीडियो भी देख लेते लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। हम आप लोगों को कोई भी वीडियो देते हैं देखिएगा सभी आपके लिए काम का रहता है, इसको ज़रूर आप अच्छे से फॉलो कर लीजिए और आप अभी से ध्यान रखिएगा कि ऐसी गलती आपको नहीं करना है। अभी देखिएगा यहाँ पर NCL EWS को लेकर आपको ज़्यादा घबराना नहीं है अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा हज़ारों में ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास NCL EWS नहीं है। दरोगा अन्य परीक्षाओं में जितने भी स्टूडेंट रहते हैं तो देखिएगा सभी ग्रेजुएट रहते हैं, तो सभी इन सभी चीज़ों को लेकर क्लियर रहता है, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार पुलिस में ज़्यादातर फ्रेश स्टूडेंट है, तो फ्रेश स्टूडेंट को नहीं पता रहता है सरकारी नौकरी में क्या कुछ कैसे चाहिए। तो आप ही की तरह बाकी स्टूडेंट के साथ भी समस्या है। तब समस्या देखिएगा मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ है, तो क्या सबको छांट दिया जाएगा? ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए आप लोग डरिए मत, आगे क्या कुछ हो सकता है क्लियर करने वाले। चलिए पहले आप ये नोटिस देखिए। तो फाइनली CSPC की ओर से देखिएगा एडमिट कार्ड फिजिकल को लेकर जारी कर दिया गया है। और देखिएगा यहाँ पर तो 14 नवंबर को जब रिजल्ट जारी किया गया था तो छठ के बाद आप लोगों को बताया था कि आपका रिजल्ट 13-14 तारीख को आ जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट आ गया और उसमें ये भी बताया था कि फिजिकल के लेकर आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला, पहले वाला चीज़ें नहीं है। पिछली बार देखिएगा तो इसी तरह से 11,880 में भी हुआ था, 22 दिन का समय दिया गया था। तो इस बार भर्ती प्रक्रिया जल्दी कंप्लीट करना है तो इसलिए इतना कम समय आपको दिया गया। लेकिन यह है कि थोड़ा 1 महीने कम से कम समय इसमें मिलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर 20-22 दिन 25 दिन में फिजिकल उतना बेहतर हो नहीं पाता है। तो चलिए अब जो भी है आपको फिजिकल उस अनुसार देने जाना पड़ेगा। 9 दिसंबर से देखिएगा तो फिजिकल शुरू है। कल जब आप लोगों को फिजिकल डेट को लेकर क्लियर किए थे कि दिसंबर फर्स्ट वीक के बाद फिजिकल लिया जाएगा, तो आप में से बहुत सारे जो नए स्टूडेंट रहते हैं उसका ये कमेंट रहता है कि सर जी ये सही नहीं है ऐसे वैसे। देखिए हमेशा हम आप लोगों के लिए ऑथेंटिक जानकारी लेकर आते हैं, जो पुराने स्टूडेंट होंगे उसको अच्छे तरीके से पता होगा। तो चलिए यहाँ से 9 दिसंबर से फाइनली फिजिकल शुरू हो रहा था, आज नोटिस भी आ गया। अब यहाँ पर यह है कि फिजिकल दिसंबर महीने से शुरू है, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी और मार्च तक आप लोगों का फिजिकल का आयोजन करवाया जाएगा। यहाँ पर लड़का की बात करें तो एक यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक दिन, बॉयज़ को जो बुलाया जा रहा है 16 से स्टूडेंट को प्रत्येक दिन बुलाया जा रहा है, और फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 14 से स्टूडेंट को। तो यहाँ पर अभी क्या है कि सिर्फ यहाँ पर शुरू में देखिएगा तो बॉयज़ का आयोजन है, फिर इसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बाद गर्ल्स का आयोजन करवाया जाएगा। अब ये कहाँ कुछ है, ये नोटिस में नहीं दिया गया, CSPC की ओर से देखिएगा प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया गया। इसमें नहीं है कि 1600 का है कि 1400, हम आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा तो 6 चरणों में है, 7 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम हुआ था। 14 नवंबर को रिजल्ट आ गया। अब अगला चरण देखिएगा यहाँ पर, तो रिजल्ट आने के बाद देखिएगा कम से कम 15 दिसंबर से भी लिया जाता, तो ये रहता है कि 1 महीने। यहाँ पर मात्र 20 दिन का समय आप लोगों को यहाँ पर दिया गया फिजिकल के लिए। तो फिजिकल का एडमिट कार्ड आज से आप 21 नवंबर से CSPC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वेबसाइट से आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता, अगर आपका रिजल्ट आया है तो आप CSPC का ऑफिस जा करके
5 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर CSBC का एड्रेस दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पर है कि आपको एडमिट कार्ड जो है डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा, जो वेबसाइट पर है वही आप डाउनलोड कीजिए, डेट देख लीजिए, उस अनुसार आपको फिजिकल देने जाना है। और देखिए फिजिकल में रिपोर्टिंग टाइम भी रहता है, ये एग्जाम वाला नहीं है कि सबको एक ही टाइम में लिया जाएगा। फिजिकल का किसी का 8 बजे रहता है, किसी का 9 बजे, 10 बजे, अलग अलग टाइम के अनुसार। तो जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसी अनुसार आपको समय से पहुँच जाना है। सभी डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर करके अपना वहाँ पर पहुँच जाइएगा। इसके बाद देखिए फिजिकल टेस्ट में क्या कुछ होगा। सबसे यहाँ पर देखिएगा दौड़ है, गोला फेंक है, ऊंची कूद है, और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई एवं सीना का माप किया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट तो है ही, साथ में यहाँ पर वजन का माप। महिलाओं के लिए जो वजन का कंडीशन 48 kg। अब देखिए जिसका वजन बहुत कम होगा यानी 45 किलो, 46 किलो, आपको डर लग रहा होगा क्या होगा। तो देखिए आपके पास यहाँ पर गर्ल्स के लिए खास करके अभी समय है, तो आप सभी अपना थोड़ा वजन बढ़ाइए। और अगर आप 47 तक भी आ जाते हैं तो फिर आप नहीं छटिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आपका वजन में ये सब चीज़ें होगा तो फिर आप पानी भी थोड़ा बहुत पी सकते हैं, केला, ये सब चीज़ें खा लीजिएगा। फिर होगा क्या कि आपका वजन उस अनुसार 48 तक मेंटेन हो जाएगा, फिर आप फेल नहीं होइएगा। ये चीज़ें हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पर कोई विशेष क्रम निर्धारित नहीं है, यानी यहाँ पर ये कहना है कि आपका कुछ भी चीज़ें इसमें पहले लिया जा सकता है। ये नहीं कि दौड़ लेगा फिर इसके बाद ही गोला फेंक, ऊंची कूद, ऐसा नहीं है। वैसे जिस तरह से पहले किया जा रहा था उसी अनुसार लिया जाएगा। वैसे इसमें निर्देश लिख दिया गया है कि ये चीज़ें नहीं है कि आपको क्रम सीरियल से ही दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद, हाइट माप, ये सब चीज़ें किया जाएगा। और सभी चरण में आपको सफल होना है। दौड़ के लिए देखिएगा तो सिर्फ एक ही चांस दिया जाता है, गोला फेंक और ऊंची कूद में आपको 3-3 चांस मिलेगा। ये चीज़ें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा विस्तृत विवरण विज्ञापन में प्रकाशित सूचना के अनुसार है, यानी आप देखिएगा तो नोटिफिकेशन देखिए उसमें जो भी चीज़ें है तो नोटिफिकेशन में ये गोला फेंक और हाई जंप के लिए आपको 3 चांस मिलेगा, दौड़ के लिए 1 चांस है। दौड़ को लेकर मार्क्स कितना क्या है आप सभी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। एक वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर देंगे। कल वाले फिजिकल को लेकर जो डेट है उसमें बताए हुए हैं कि दौड़ में आपको कितना पर आपको 30 मार्क्स मिलेगा, कितना पर 40 मार्क्स। आप पिछला वीडियो कल वाला देख लीजिए। फिजिकल का समय और तिथि के बारे में देखिएगा एडमिट कार्ड पर निर्देश दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए फिजिकल को लेकर प्रत्येक अभ्यर्थी को सम्मिलित होना आवश्यक है। वैसे आपका मेरिट भी फिजिकल के अनुसार ही बनना है, और फिजिकल के लिए देखिएगा डेट में बदलाव बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। अब देखिए जब आप फिजिकल के लिए जाइएगा तो क्या होता है कि साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, यानी DV भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सभी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, लेकिन जमा सिर्फ फोटोकॉपी लिया जाता है। तो साथ में आपको 2 प्रति फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट का लेकर के जाना है। यहाँ पर देखिएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय आपको अपने प्रवेश पत्र और निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र और उसकी एक सेट स्वाभी प्रमाणित छाया प्रति यानी डॉक्यूमेंट का सभी का फोटोकॉपी लेना, और उस पर नीचे में सिग्नेचर यानी अटेस्टेड होना चाहिए। आप ही का सिग्नेचर यहाँ पर होगा, स्वाभी प्रमाणित। अब देखिए जितना भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, खास करके 10th हो गया, 12th हो गया, ये आप मूल प्रमाण पत्र कॉलेज से जा करके ले लीजिए। 10th का जरूर आपसे वहाँ पर मांगा जाएगा मूल प्रमाण पत्र। ये इसलिए मांगा जाता है सर्टिफिकेट। ये कहाँ मिलेगा तो जब रिजल्ट आता है उसके 1 साल के बाद आपको स्कूल कॉलेज में मिलता है। अगर आप नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। उससे क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ आपका चेक किया जाता है, नाम का स्पेलिंग, फादर का स्पेलिंग, ये सब आपके 10th सर्टिफिकेट के अनुसार चेक किया जाएगा। तो यानी 10th और 12th का सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप BCBC साथ है तो NCL प्रमाण पत्र, अगर आप EWS साथ है तो EWS प्रमाण पत्र, फ्रीडम फाइटर से फ्रीडम फाइटर प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। और साथ में देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर लिस्ट है। पहला ID प्रूफ, ID प्रूफ में आप आधार कार्ड लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर मैट्रिक सर्टिफिकेट का अंक पत्र, और यहाँ पर देखिएगा सर्टिफिकेट का मूल प्रति, इंटरमीडिएट समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र और इंटरमीडिएट का अंक पत्र यानी मार्कशीट, दोनों चीज़ें आपको लेकर के जाना है। SC ST का यहाँ पर प्रमाण पत्र है। तो SC ST वालों के लिए NCL नहीं होता है, सिर्फ जाति प्रमाण पत्र, आवासीय से आपका काम चल जाएगा। BCBC से आते हैं तो यहाँ पर NCL प्रमाण पत्र और साथ में आपको आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पर लेकर के जाना। एक देखिएगा यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का भी दिया हुआ है, तो जाति तो आपके पास पहले से होगा, ये ले लीजिएगा। वैसे BCBC में NCL आपका मेन चेक किया जाएगा, नॉन क्रीमिलियर, और 1 साल से पुराना है। तो पुराना देखिए कितना भी है कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2015-16 का भी बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन यहाँ पर देखिएगा ये है। वैसे इतना ओल्ड तो आपके पास नहीं होगा। अगर आप 2022-21 में भी बनाए हैं तो चलेगा। यहाँ पर देखिएगा 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमिलियर प्रमाण पत्र के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म 18B है, ये घोषणा पत्र आपको भर के ले जाना है। ये टेलीग्राम पर आप लोगों को सेंड कर देंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। ये सिर्फ ओल्ड वालों के लिए है। अब जिसके पास न्यू है 2023 का तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जिसके पास 2024 का है तो देखिए घबराइए नहीं, आप ही का हाल बाकी स्टूडेंट का भी, हज़ारों में स्टूडेंट है, 10-20 हज़ार स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसके पास NCL पुराना वाला नहीं है। तो देखिए सबको ये नहीं कि बाहर कर दिया जाएगा, स्टूडेंट की संख्या अच्छा खासा है। दरोगा भर्ती में देखिएगा अभी जो 1275 वाला कंप्लीट हुआ उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट के पास NCL प्रमाण पत्र नहीं था, तो उसमें जिसके पास जो था पुराना लिया गया, नया था नया लिया गया। तो वही चीज़ें बिहार पुलिस में भी बाद में देखिएगा स्टूडेंट अगर संख्या अधिक होती है तो फिर ये तरीका अपनाया जा सकता है। बाकी अभी आप लोग जो भी होता है आप लोगों को ये प्रोसेस कीजिए कि जिससे यहाँ पर पुराने वाले NCL के अनुसार हो।
और जिसके पास नया है नए के अनुसार हो, जिसके पास जो है जिस तरह से पहले चला रहा था, पहले देखिएगा 8415 में और फिर 11,880 में, तो ऐसा कुछ डिमांड नहीं था कि यहाँ पर पुराना वाला चाहिए या फिर नया वाला चाहिए। जिसके पास जो था लेटेस्ट वाला बनाकर लेकर के जाते थे और फिर उस अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता था। इसलिए आप सभी घबराइए नहीं, अभी आपको मेन फिजिकल पर ध्यान देना। फिजिकल पास कीजिएगा तब तो डॉक्यूमेंट, जब आप फिजिकली फेल हो जाएगा तो फिर डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा। फ्रीडम फाइटर से आते हैं। फ्रीडम फाइटर ये क्या होता है, तो अगर आपके दादाजी नानाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर आप फॉर्म में डिटेल्स में दिए हुए तो फिर उस कंडीशन में आपको देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस वालों का देखिएगा फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 है, तो यहाँ पर उस अनुसार डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। तो एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर देखिएगा सेम इशू है, यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट के पास क्या है, पुराना वाला नहीं है, यानी नए के अनुसार है, 2024 के अनुसार है। 2023 में फॉर्म भरते इसमें बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बनाए थे, बस फॉर्म भर दिए थे। तो चलिए आप सभी संख्या अधिक है इसलिए आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, बस आप फिजिकल की तैयारी की जिससे आपका फिजिकल निकल जाए। और बाकी जो भी होगा इससे रिलेटेड हम आप लोगों की वीडियो बनाकर देंगे कैसे क्या करना है, जिससे यहाँ पर बिल्कुल छात्रों की मांग सुनी जाए। इसके बाद देखिएगा ट्रांसजेंडर को लेकर यहाँ पर गाइडलाइंस है, ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। होमगार्ड अगर आप है, होमगार्ड में वैसे ज़्यादा रिजल्ट है नहीं, 450 का ही रिजल्ट है यहाँ पर, तो होमगार्ड वाले जो होंगे उसको होमगार्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट ये देना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर छोटे अक्षर में कि आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को दे होगा, जो बिहार के हैं उसी को दे होगा। इसके बाद देखिएगा SC ST को लेकर है, तो अगर आप विवाहित है अविवाहित है किसी भी कंडीशन में आपको पिता के नाम एवं पता से ही आपका SC ST डॉक्यूमेंट ये होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा BC को लेकर है, ये देखिएगा तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस है SC ST BC और EBC दोनों के लिए। SC ST में क्या होता है, सिर्फ जाति प्रमाण पत्र से काम चलेगा, BC वालों के लिए NCL। तो अगर आप गर्ल्स है उस कंडीशन में भी आपको पिता के नाम एवं पता से ही नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा स्पष्ट लिखा है न कि उसके पति के नाम से। अगर आपकी शादी हो गई है उस कंडीशन में भी आपको पिता के नाम एवं पता से NCL डॉक्यूमेंट बनाना है, क्योंकि आरक्षण का लाभ देखिएगा तो पिता के जाति के अनुसार दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर गाइडलाइंस। इसके बाद देखिएगा EWS वालों के लिए यहाँ पर है स्पेशल गाइडलाइंस, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा विवाहित महिला को लेकर स्पेशल कंडीशन, अगर आप पति के साथ रहते हैं उस कंडीशन में, ये सिर्फ EWS के लिए है, ये वाला जो गाइडलाइंस है ये EWS के लिए, उसी अनुसार आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा EWS में आय परिसंपत्ति का जो विवरण है 2022 से 23 के अनुसार EWS प्रमाण पत्र होनी चाहिए। इसके बाद देखिएगा दस्तावेज सत्यापन PET के दिन ही संपादित किया जाएगा, यानी उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। और देखिएगा सभी डॉक्यूमेंट आपको मूल के साथ लेकर के जाना पड़ेगा, मूल वाले जमा नहीं लिया जाएगा, देख करके आपको वापस किया जाएगा, फोटोकॉपी जमा लिया जाएगा, लेकिन मूल आपके पास सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट के देखिएगा एडमिट कार्ड में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। कुछ और ज़रूरी निर्देश है, अगर देखिए यहाँ पर यह है कि अगर आपका यहाँ पर देखिएगा शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, या फिर अगर आप ये समझिए कि अगर आपका पैर टूट जाता है, इस कंडीशन में चाहते हैं कि फिजिकल का डेट बढ़ाया जाए, तो ये सब चीज़ों को यहाँ पर माना नहीं जाएगा। और साथ में यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर प्रेग्नेंट के कंडीशन में गर्भवती ना होने का यहाँ पर आपको घोषणा पत्र देना पड़ेगा। साथ में उत्तेजक मादक या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन न करने का घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा कि आप फुली रूप से फिजिकली फिट है, ये सब कंडीशन है, तो ये डिक्लेरेशन वहाँ पर भरवाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर प्रेग्नेंट पाई जाएगी उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका फिजिकल नहीं लिया जाता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर है शारीरिक दक्षता परीक्षा, अभिलेख, संवीक्षा आदि किसी भी समय में विस्तार का अनुरोध जो है यहाँ पर देखिएगा चिकित्सीय यानी अस्थि भंग यानी पैर टूट गया, हड्डी टूट गया, उस कंडीशन में यहाँ पर फिजिकल में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या जो गाइडलाइंस दिया हुआ है विज्ञापन में उस अनुसार आपको हूबहू फॉलो करना है और दलालों से सावधान रहने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो फाइनली चलिए फिजिकल को लेकर पूरा गाइडलाइंस आप सभी देख लिए। NCL EWS को लेकर आप सभी ज़्यादा घबराइए नहीं, क्योंकि संख्या देखिएगा स्टूडेंट को हज़ारों में है, और यहाँ पर यह है कि अगर रिजेक्ट किया जाएगा तो फिर क्या होगा कि हज़ारों में स्टूडेंट छट जाएंगे। तो इसको लेकर आप लोगों को सेपरेट वीडियो के माध्यम से बताएंगे कैसे क्या करना है।